दोस्तों, यूपीआई क्या है, कैसे काम करता है, इससे क्या होता है, ये सब कुछ तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यूपीआई भारत में इतना आम हो गया है कि जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट है उनमें से 97% लोग नेट बैंकिंग यूज करते हैं। हर बंदा जो नेट बैंकिंग यूज करता है उसकी यूपीआई आईडी भी होती है। अगर हम कहें कि यूपीआई का इस्तेमाल हर कोई करता है भारत में तो गलत नहीं होगा। अब भारत बन गया है नेट बैंकिंग के मामले में आत्मनिर्भर। सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर अगर भारत किसी मामले में है वो शायद नेट बैंकिंग में ही होगा दोस्तों। लेकिन मिर्ची लगी है अमेरिका को। दोस्तों, अमेरिका हर मामले में नंबर 1 पर रहना चाहता है। अगर कोई देश इनसे आगे निकल जाता है तो अमेरिका को मिर्ची लग जाती है। जैसे चाइना जो हर ऐप अपनी इस्तेमाल करता है, वहीं पर ब्राउजर भी मेड इन चाइना होता है और चाइना किसी भी ऐप की कॉपी बनाने में माहिर है। ऐसे में देश का पैसा देश में रहता है, मतलब चीन में रहता है। अमेरिका को इस बात से गहरी चोट लगती है क्योंकि अमेरिका का गूगल चीन में अपना जादू नहीं चला पाता। चाइना के कस्टमर को क्या पसंद है, उनकी जरूरत क्या है, इसकी जानकारी ठीक तरीके से अमेरिकन कंपनी तक नहीं पहुंच पाती। उसी तरह जब भारत में यूपीआई शुरू हुआ तो अमेरिका को सबसे ज्यादा चिढ़ मची क्योंकि इससे अमेरिका को भविष्य में बहुत बड़ा घाटा देखने को मिल सकता है। दोस्तों, यूपीआई को लेकर भारत ने विदेशों से चल रहे नेट बैंकिंग बिजनेस को गहरी चोट पहुंचाई है, मगर सबसे ज्यादा चोट अगर किसी ने खाई है वो है अमेरिका। चलिए आपको बताते हैं कैसे अमेरिका की इकोनॉमी कम हो रही है इसकी वजह से। दोस्तों, अमेरिका ऐसी इकोनॉमी है जो बड़ी बड़ी कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के दम पर ही सुपर पावर बनकर बैठी है। गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेस्ला, एप्पल, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका की ही है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में सबसे ज्यादा लोग अमेरिका से ही बिलोंग करते हैं। अमेरिका अगर इस पोजीशन पे है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ के बिजनेस और इकोनॉमी एक दूसरे से आपस में बुने हुए हैं। दूसरा, यूएसए टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत एडवांस है। यूएसए में हर चीज का पैसा लगता है, वहाँ पर कुछ भी फ्री नहीं है। जबकि भारत में यूपीआई का संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाता है और लोगों के हित में किया जाता है। लेकिन ऐसा अमेरिका में नहीं होता। वहाँ नेट बैंकिंग एक बिजनेस है जिसका संचालन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के जायंट्स करते हैं, सरकार नहीं। तो जाहिर है सब कुछ इंडस्ट्री के हित में होगा, ना कि जनता के। ये नेट बैंकिंग ऐप अपने यूजर से एक रकम चार्ज करती है हर ट्रांजैक्शन का। अमेरिका में कंपनीज ट्रांजैक्शन चार्ज करती है, जबकि भारत में यूपीआई बिल्कुल फ्री है। जब से भारत में यूपीआई आया है तो अमेरिकन कंपनीज का बहुत बड़ा घाटा हुआ है और इंडियन मार्केट में से वो खत्म भी होने वाले हैं। भारत में अमेरिका के इस मामले में कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिश ही नहीं कर सकता। आपको बता दें कि नेपाल, भूटान, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई और फ्रांस ने भी अमेरिका के नेट बैंकिंग को अपने देश से खत्म करने की सोच रही है, क्योंकि वहां पर भारत अपनी यूपीआई टेक्नोलॉजी उन देशों को दे रहा है जिससे वहां पर ट्रांजैक्शन स्कैन करो और पैसा भेजो इतना एडवांस हो जाएगा। इससे अमेरिकन कंपनीज को बहुत बड़ा घाटा होगा, क्योंकि जब उनके कस्टमर यूपीआई यूज करेंगे तो उनका रेवेन्यू बहुत कम हो जाएगा। रशिया ने भी यूपीआई से लेकर इंक्वायरी की थी भारत से। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बैंकिंग मार्केट में अमेरिका का कोई भी नाम नहीं रहेगा और उनकी कंपनीज है जो अमेरिकन कंपनी मास्टर और वीजा को अपनी दुकान बंद करनी पड़ सकती है अगर यूपीआई ने अमेरिका में अपने पैर पसार लिए। अमेरिका में अभी जब ट्रांजैक्शन होती है तो इन कंपनीज का रेवेन्यू जनरेट होता है। और हम आपको बता दें, अमेरिका की जो जनता है यूपीआई में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी है। वहाँ के लोग अपनी सरकार से यूपीआई की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि उनके देश में यूपीआई आए, क्योंकि वहाँ की कंपनी मास्टर और वीजा का बहुत बड़ा रेवेन्यू खत्म हो जाएगा और सारा पैसा भारत को चला जाएगा। अमेरिकन एक्सप्रेस, वीजा और मास्टर कार्ड ये कंपनी बड़े बिजनेस हैं, लेकिन अगर वहाँ के लोग इनकी सर्विस यूज करते हैं तो उनके लिए चार्ज देना पड़ता है और हर एक ट्रांजैक्शन पर उनका कमीशन कटता है।
जितनी ज़्यादा यूजर्स इन्हें इस्तेमाल करेंगे उतने ज़्यादा उनका रेवेन्यू बढ़ता चला जाएगा। वहीं यूपीआई बिल्कुल फ्री है। यही कुछ कारण हैं जिससे अमेरिका को मिर्ची लगी। हमारा भारत एक्चुअल में महान है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कोई और भी कारण है जिससे अमेरिका भारत से नफरत करता है? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं, क्या मोदी जी पूरे वर्ल्ड में यूपीआई को अप्रूव कराने में कामयाब हो पाएंगे? अगर ऐसा हो गया तो दोस्तों समझ लीजिए भारत को बहुत बड़ा इकोनॉमिक फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।